दिस इज बिलाल वीडियो कार भाई। चैनल के ऊपर जब से मैंने कार की वीडियोस लगाना शुरू की तो आप लोगों का सवाल आ रहा था कि बिलाल भाई इज दिस नाउ अ कार चैनल और इज दिस अ टेक चैनल। मैं उस क्वेश्चन को इसलिए आंसर नहीं कर रहा था क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कोई ऐसी गाड़ी आए जो कि बजाते खुद ये आंसर कर दे। और आज हमारे पास एक ऐसी गाड़ी मौजूद है जिसके कार फीचर्स नहीं बल्कि उसके टेक फीचर्स इतने इंटरेस्टिंग हैं कि आप लोग वाकई कहेंगे कि बिलाल भाई वाकई कोई नई चीज जो है ना वो सामने आई है। हमारे पास आज जो गाड़ी मौजूद है ये देपाल की SO7 है। देपाल जिनको नहीं पता इज अ सब ब्रांड टू चंगान, और इनने अपने सब ब्रांड के अंदर शुरू में 3 गाड़ियां जो थी वो लॉन्च की थी, L07, S07 और एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च की गई गाड़ी थी। बट पाकिस्तान में अभी 2 गाड़ियां ही आई हैं, एक L07 है और एक S07 है। ये इसका हायर एंड वर्जन है S07 क्योंकि थोड़ी सी ऊपर आती है, SUV है। मैं जल्दी से आपको इसकी बाहर से सारी चीज़ें दिखा देता हूं क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको गाड़ी के रिम्स बताऊं या वो चीज़ें बताऊं, वो हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है और आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि गाड़ी की लुक आपको पसंद आती है या नहीं आती। बट यहाँ पर आपको कैमरास देखने को मिल जाते हैं, साइड पर सेंसर्स हैं, और अगर आप गाड़ी के बैक साइड पे आ जाते हैं तो एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगी है वो इसकी लाइटिंग का सारा डिज़ाइन है। दिस फील्स वेरी वेरी एग्रेसिव, लाइक ये गाड़ी ऐसे लगता है कि किसी स्पोर्ट्स कार डिज़ाइनर ने बनाई हुई है। बहुत कर्व किस्म की लाइंस हैं, इवन जो लाइट्स हैं LEDs वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई हैं। देपाल का जो लोगो है वो भी डिफरेंट है चंगान से, तो इनका ये इन्फिनिटी टाइप का लोगो है। गेमिंग फोन्स के ऊपर इस तरह के लोगोस बनाए जाते हैं और मुझे गेमिंग फोन्स वाली वाइब भी आ रही है क्योंकि इस गाड़ी मैं मोबाइल कहने लगा था, इस गाड़ी के अंदर जो कट्स है ना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रखे गए हैं। आप देख सकते हैं इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो भी फ्लश हैं विद द बॉडी। कुछ फीचर्स की जो इंस्पिरेशन है वो मुझे टेस्ला से भी आती हुई नज़र आ रही है, बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग क्योंकि ये फीचर्स टेस्ला जो है वो अपनी लोअर एंड गाड़ियों में नहीं देती। तो अगर आप मॉडल 3 या Y की तरफ जाते हैं आपको उसमें ये फीचर्स देखने को नहीं मिलते। काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि मुझे मॉडल S पे मिलते हैं, 2-3 ऐसे फीचर्स हैं जो कि मेरी मॉडल S टेस्ला भी प्रोवाइड नहीं करती। तो दैट मेक्स दिस कार वन ऑफ द नाइसेस्ट कार्स जो कि हमने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आज तक चेकआउट की हैं, स्पेशली EVs। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर आपको 66 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि हायर एंड के ऊपर है क्योंकि जिस कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी आ रही है ये काफ़ी हद तक कैटेगरी डिफाइनिंग गाड़ी भी बन जाती है क्योंकि हमें EVs यूजुअली इससे कम प्राइस टैग में और काफ़ी कम फीचर्स के साथ पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलती है। ये तकरीबन 1.5 करोड़ के प्राइस टैग में आ रही है। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट जो इसकी एक्चुअल प्राइसिंग है वो डाल दूंगा। यहाँ पर CCS चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो AC चार्जिंग आप कर सकते हैं अगर आपने नॉर्मल स्पीड पे चार्जिंग करनी है। एंड देन यू आल्सो हैव DC फास्ट चार्जिंग, तो आप उसको भी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। गाड़ी के बाहर वाली साइड पर ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं नहीं मेरी पसंद के मुताबिक। एक तो इसके ये डोर हैंडल्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे हैं, और बाय द वे यहाँ पर चारों डोर्स इलेक्ट्रिकली ओपन होते हैं, जिसका मतलब ये है कि जब मैं इस दरवाजे को यहाँ से मूव करता हूँ तो असल में ये दिखने में तो एक नॉर्मल हैंडल लगता है लेकिन असल में इसके अंदर एक बटन लगा हुआ है जिसको मैं जब खींचता हूं तो ये बेसिकली उस बटन को दबाता है और इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक कर देता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो दरवाजे हैं ये सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड हैं, तो आप ऐप वगैरह के थ्रू भी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कि मैं बाहर वाली साइड पर बताना चाहूँगा जो कि मुझे थोड़ी सी अनॉइंग लगी है वो ये है कि इसकी जो चाबी है बड़ी अच्छी है। चाबी आपकी जेब में हो, आप जब इस गाड़ी से दूर जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, जब आप करीब जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसी खास लाइन पे रहें जहाँ पर ये अनलॉक और लॉक हो रही है तो फॉर सम वियर्ड रीज़न ये कंफ्यूज हो जाती है। मतलब आप थोड़ा सा चलेंगे तो ये बेचारी अनलॉक होगी, लॉक होगी, अब हो भी नहीं रही वैसे। हाँ, तो समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर आप इसी एरिया में घूमते रहेंगे तो थोड़ा सा मसला आता है, बट बहुत कम इंस्टेंसेस होंगे जहां पर आप एक खास एरिया में ही घूम रहे हो। गाड़ी के अंदर के फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो पहली चीज़ जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रेमलेस डिज़ाइन वाले दरवाजे मिलते हैं, और यहाँ पर जो ये ग्लास यूज़ किया गया है ये भी डबल ग्लेज ग्लास है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो बाहर का शोर है वो गाड़ी के अंदर कम आता है। हमने चिश्ती को बोला था कि भाई ज़रा बाहर से शोर डाल, और हमें अंदर आवाज़ नहीं आई थी, जिसने हमें बताया था कि गाड़ी के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी साउंड डैम्पनिंग भी की गई है। दरवाज़ा बंद करते साथ ही आपकी ड्राइवर सीट को ड्राइविंग पोजीशन के अंदर ले जाती है, जिससे आपको पता लगता है कि गाड़ी के अंदर जो ईजी एंट्री है वो भी मौजूद है। यहाँ पर फ्रंट वाली साइड पर आपको IR स्कैनर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिकली आपकी आंखों को स्कैन करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि नॉर्मल गाड़ियों के अंदर जब भी आप ऑटोमेटिक सिस्टम लगाते हैं, जो ADAS का सिस्टम होता है जहाँ पर आपका स्टीयरिंग भी खुद मूव हो रहा होता है, तो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर होता क्या है कि वो कुछ टाइम बाद आपको कहती है कि भाई स्टीयरिंग को जो है वो हिलाएं ताकि उसको पता लगे कि आप गाड़ी अपने कंट्रोल में चला रहे हैं।
इस गाड़ी में क्योंकि ये आपकी आंखें नोटिस कर सकती है, तो एज सून एज आप इसका एडास ऑन करते हैं, ये आपकी आंखों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है और देख रही होती है कि आप अटेंटिवली रोड की तरफ देख रहे हैं और ये एडास चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो इसको मसला हो जाता है, और स्क्रीन की तरफ भी मैं आऊंगा क्योंकि स्क्रीन की ही सारी गेम है भाई। अच्छा भाई, स्क्रीन की अगर आप बात करते हैं तो सारी गेम स्क्रीन की ही है, स्क्रीन के साथ ही सारे फीचर्स जो है वो कनेक्टेड है। मैंने स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर दिया है क्योंकि कैमराज में ये ब्राइटनेस जो है वो प्रॉपर्ली शो नहीं होगी, बट स्क्रीन आप ये समझे कि एक मोबाइल फोन की तरह है। मैं अगर इसके यहाँ पर स्क्रीन के मेन्यू के अंदर चला जाऊं तो इस मेन्यू के अंदर जाते ही एक चीज जिसने मुझे बड़ा हैरान किया वो ये था कि यहाँ पर क्वालकॉम का चिपसेट लगाया गया है, क्वालकॉम 8155, और इसके अंदर 12 GB रैम लगाई गई है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। अब आप सोच ही रहे होंगे कि बिलाल भाई इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए हैं। भाई मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो सारी स्पेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं स्पेक्स की बेस पे ये गाड़ी सारे डिसीजन लेने वाली है, और इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि सीट जब दरवाज़ा खुलता है तो सीट ऑटोमेटिकली पीछे हो जाती है ताकि आप रिलैक्सिंगली ओपन करके उतर सकें। बट एक और चीज़ जो कि उस दौरान होती है वो ये है कि आपकी जो स्क्रीन है नॉर्मल कंडीशन में सीधी होती है, लेकिन जैसे ही ये डिटेक्ट करती है कि ड्राइवर गाड़ी के अंदर आ गया है तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ड्राइवर की तरफ टिल्ट हो जाती है, जो कि एक देखने में काफ़ी जो इंटरेस्टिंग लुक है वो भी प्रोवाइड करती है, और दूसरा ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। अब नॉर्मली जो लो एंड गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर हम स्क्रीन तो अच्छी देख लेते हैं बट उनके अंदर सामने वाला डिस्प्ले खा लिया जाता है। बट इसके केस के अंदर सामने ना सिर्फ हेड्स अप डिस्प्ले दिया गया है, बल्कि ये हेड्स अप डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के साथ साथ आपको AR फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी कैमरास के साथ लदी हुई है, और अगर आपके सामने कोई बाइक आती है तो आपको सामने हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर वो बाइक और वो पूरी लेन जो है वो नज़र आ रही होती है। यही नहीं, अगर आपके बैक साइड से किसी भी साइड से कोई गाड़ी आ रही है या कोई बाइक आपके करीब आ रही है गाड़ी के, तो ये उस साइड का निशान भी ऑन कर देती है कि आपको पता हो कि भाई आपकी ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कोई बंदा मौजूद है। तो आपको सिर्फ शीशे के ब्लाइंड स्पॉट नहीं बल्कि इस तरह भी इसका पता लग जाता है। कैमरास की बात हो ही रही है तो भाई इसका इंडोर कैमरा भी दिया गया है। इंडोर कह रहा हूं क्योंकि भाई यहां पर आप खुद अपने दोस्तों की तस्वीरें भी ले सकते हैं। एंगल इसका थोड़ा सा ऊपर है, अक्सर औकात आप कैमरा इधर नहीं देख रहे होते, आप स्क्रीन पे क्योंकि कैप्चर का बटन दबा रहे होते हैं तो वो बड़ा ऑकवर्ड तस्वीर आ रही होती है। बट येस, कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ जो कि मुझे मिसिंग लगी है वो ये है कि मुझे अभी तक इसके अंदर कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आई जिसके थ्रू आप इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट किस्म की जो ऐप्स हैं वो इंस्टॉल कर सकें। तो ऐप्स बिल्ट इन वाली ही चलेंगी, बट एप्पल कारप्ले जो है वो इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, और उसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स के लिए यहाँ पर आपको एक फास्ट वायरलेस चार्जर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। वायरलेस चार्जर जो है वो सम वियर्ड रीज़न जो पैसेंजर साइड है सिर्फ उसके ऊपर अवेलेबल है, जो ड्राइविंग साइड है उसके ऊपर आपको वायरलेस चार्जर देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा भाई जैसे मैंने बताया है कि कुछ इसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ हायर एंड गाड़ियों में आज तक मैंने देखे हैं। उनमें एक फीचर तो ये है कि इसके जो एयर वेंट्स हैं दे आर ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाय द स्क्रीन। नॉर्मल गाड़ियों में जिस तरह आप हाथ से आगे पीछे कर रहे होते हैं वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी वेंट को नहीं छेड़ते बल्कि आप एयर फ्लो को एडजस्ट करते हैं। तो आपने हवा जहाँ पर भी मारनी है आप उस तरफ कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली मोटर के थ्रू एयर वेंट्स को एडजस्ट कर देगा, और इसके एयर वेंट्स नज़र भी नहीं आते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सारे एयर वेंट्स को ड्राइवर की तरफ करना है तो मैं बस ये करूँगा और अब सारी हवा ऑटोमेटिकली मेरे पास आने लग गई है। मैं स्मार्ट एयर फ्लो को भी कर सकता हूँ जो कि ये करती है कि ये डिटेक्ट करती है कि कौन कौन सी सीट पे बंदे बैठे हुए हैं और उसके हिसाब से जो एयर फ्लो है उसको मैनेज कर लेती है। एयर फ्लो के अंदर यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं, और ये जो सीटें हैं ना भाई इनके अंदर आपको हीटिंग, वेंटिलेशन और उसके साथ साथ एक बहुत ही क्रेजी किस्म का फीचर मिलता है, और वो फीचर ये है कि ये जो हेडरेस्ट है ना भाई इसके अंदर स्पीकर भी दिए गए हैं। मैं क्या करूँ, फीचर ज़्यादा डाल दिए यार। मतलब ये जो दोनों हेडरेस्ट हैं इनके अंदर प्रॉपर स्पीकर्स लगाए गए हैं, और इस गाड़ी के अंदर टोटल 14 स्पीकर हैं। और मैं अगर आपको लग रहा है ना कि बातें सीटों पे ख़त्म हो गई हैं कि भाई हीटेड भी दे दी, वेंटिलेटेड भी दे दी, तो ऐसा नहीं है। ये गाड़ी एडजस्टेबल सीट्स के साथ आने के साथ साथ आपको लंबार की 4-वे सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देती है। लाइक ये वो फीचर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार्स नहीं बल्कि मैं कहूँगा सिर्फ हाई एंड गाड़ियों से आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो बेशक इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल हो, मैटर नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैंने ऐड करनी है वो ये है कि मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में बताया
कि इसके सारे दरवाजे इलेक्ट्रिक हैं। तो यहाँ पर आपको कोई हैंडल नहीं मिल रहा दरवाज़ा खोलने के लिए, चारों दरवाज़ों पर ये बटन दिया गया है, इसको दबाते ही दरवाज़ा जो है वो ओपन हो जाता है। और क्योंकि मैंने दरवाज़ा ओपन किया है तो इसने मेरी सीट भी पीछे कर दी है कि मैं आराम से गाड़ी से भाई उतर सकूं, मुझे मसला ना हो ना, टांग का जो रूम का मसला होता है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद करूंगा तो हाइट छोटी होने की वजह से सीट आगे करके चलानी पड़ती है, तो वो सीट को अगेन ड्राइविंग पोजीशन के अंदर ले आती है, विच इज़ अ ह्यूज डील। अब यार काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में डालते हैं तो बड़े आराम से आप डाल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर प्रोसेसर भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन वही फीचर्स पेट्रोल गाड़ियों के अंदर मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि पेट्रोल गाड़ी के अंदर अगर कोई भारी फीचर है जो ज़्यादा पावर लेता है तो आपको इंजन ऑन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है, ये RGB लाइटिंग है, तो आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कलर भी कर सकते हैं। और जब आप गाड़ी का मोड चेंज करेंगे तो ये उसके हिसाब से भी जो आपको गाड़ियों के ये लाइटों के रंग है वो दे सकती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कूल बॉक्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि फॉर्च्यूनर के कूल बॉक्स की तरह, यानी कि सिर्फ हवा दे के ठंडा करने की कोशिश करता है। आजकल मौसम वैसे ही ठीक हो गया तो दिस इज़ परफॉर्मिंग रियली नाइसली। अदर देन दैट भाई यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मुझे लगा कि थोड़ा सा टेस्ला टाइप की लगी वो ये है, यहाँ पर ये जो लाइट का सिस्टम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपको जो लाइट मिलती है वो बिल्ट इन है और काफ़ी स्लिम है। लेकिन एक चीज़ जो कि उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, जो टेस्ला में भी नहीं आपको मिलती, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर इसको मिरर की पोजीशन में यूज़ कर रहे हैं तो ये लाइट को ऑन करेगा, अगर आप इसको ऊपर कर देते हैं तो ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है, विच इज़ अ बिग डील कि इन्होंने यहाँ पर भी सेंसर कहीं लगाया हुआ है जो कि ये डिटेक्ट करता है कि लाइट को ऑफ करना है। अच्छा यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस गाड़ी की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं कवर नहीं कर रहा, कि फॉर एग्जांपल एयर बैग कितने आते हैं या आपको सीट कंफर्ट कैसी मिलती है। वैसे सीटें इसकी बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन मैं उनको कवर सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस तरह करने लगा तो काफ़ी चीज़ें जो है वो रह जाएंगी। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास 2 कस्टमाइजेबल बटन्स भी हैं, तो आप अपनी मर्जी से उसके ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो जब आप उस बटन को दबाएंगे जो भी चीज़ आप ओपन करना चाहते हैं वो ओपन हो जाएगी और आप कोई भी सेटिंग यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो कैमराज लगे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन 128 GB की स्टोरेज आती है, तो वो DVR का काम भी करते हैं, यानी कि जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे ये ऑटोमेटिकली गाड़ी को रिकॉर्डिंग के ऊपर डाल देंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि ये अगर खुदा ना खास्ता कभी आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बंदा कोई बात करता है कि भाई तेरी गलती थी, तो आपके पास बाकायदा हाई रेजोल्यूशन की वीडियो होगी जहां पर आप उसे कहेंगे नहीं तेरी गलती थी। अच्छा, कैमरे जो हैं वो वैसे आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, 360 कैमरास जो हैं वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो व्यू है वो भी चेंज कर सकते हैं। और पर्सनली मैं इसको फ्रंट या बैक वाले व्यू पे ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन आप इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये 3D की ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ पर अगर आप किसी टाइट स्पेस के अंदर हैं तो ये आपको गाड़ी की चीज़ें भी दिखा देती है। पार्किंग सेंसर भी आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं। बेसिकली जिस तरह इस गाड़ी के अंदर सेटिंग्स को दिया गया है ना, वहाँ से ये रियलाइज़ होता है कि ये गाड़ी पहले नहीं बनाई गई, पहले टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, ये सारे फीचर्स बनाए गए हैं और उसके इर्द गिर्द गाड़ी बनाई गई है। क्योंकि होता ये है कि अक्सर कंपनीज गाड़ी का पूरा प्लेटफॉर्म बनाने के बाद डिसाइड करती हैं ओ ये फीचर भी डालना था ना, तो वो फीचर आपस में जुड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी फीचर्स दिए गए हैं वो सब फीचर्स आप इसी गाड़ी से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है वो ये है कि इसके अंदर आपको जेस्चर कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। अब नाउ दिस इज नॉट लाइक अ जेस्चर कंट्रोल जहाँ पर आप चीज़ें मूव अराउंड कर सकें, बट अगर आप कोई खास जेस्चर करते हैं, हाथ का इशारा करते हैं, तो ये उसको समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तस्वीर खींचनी है तो ये ऊपर कैमरा लगा हुआ है, मैं ऐसे करके करूँगा, कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन होगा और उसके बाद वो तस्वीर खींचना शुरू हो जाएगा और कुछ टाइम 3 सेकंड लेने के बाद ये पिक्चर भी खींच लेता है और आपको साउंड भी जो है वो स्पीकर से आ जाता है और आप इन जेस्चर्स के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा यार, वैसे तो ये गाड़ी ड्राइवर्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको मुकम्मल तौर पर दिखा दी है, बट इस गाड़ी के अंदर जो बैक सीट्स हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि इसकी बैक सीट के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। पहली बात तो आपको यहाँ पर AC का वेंट देखने को मिल जाता है और उसके सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। टाइप C की पोर्ट भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि BMW वाली वीडियो में मैं मिस कर गया था वो फीचर जहाँ पर आप जो पैसेंजर साइड की सीट है उसको आगे कर सकते हैं ताकि आपको लेग रूम ज़्यादा मिल सके। अच्छी बात यह है कि वो फीचर इसमें भी इन लोगों ने जो है वो ऐड किया हुआ है और यहाँ से आप ना सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप ऊपर का जो ये शेड है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं शेड को वैसे खोलता ही हूँ क्योंकि लाइट आ जाए। सीट आगे हो रही है भाई, आप देख सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर कोई बंदा ड्राइव कर रहा है तो
बेसिकली आपको पैसेंजर वाली सीट आगे करके काफ़ी ज़्यादा जो लेग रूम है वो देखने को मिल जाती है। और इसके सारी सीट्स के अंदर ही आपको सीट बेल्ट के सेंसर्स भी मिल जाते हैं, तो इवन अगर पिछले पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो इसको मसला होता है। एक बड़ा क्वर्की चीज़ जो हमें नज़र आई है वो ये है कि इसकी सारे जो शीशे के बटन हैं ना वो उल्टे हैं। तो अगर आपने शीशे को खोलना है आप आगे करते हैं और शीशे को बंद करना है तो आप पीछे करते हैं। ये वियर्ड है क्योंकि यूजुअली आपने गाड़ी को जब उसका शीशा खोलना हो तो आप इस तरफ को करते हैं और उल्टा है, लेकिन इसमें चलता है भाई, ऐसे चल रहा है। एयरबैग्स काफ़ी सारे दिए गए हैं, साइड पर भी एयरबैग्स हैं, जो इवन सीट्स हैं उनके अंदर एयरबैग्स दिए गए हैं। बैक वाली सीट्स भी इलेक्ट्रॉनिक डोर्स के साथ आती हैं, तो इसको मैं कुछ इस तरह करके मूव कर सकता हूँ एंड इस तरह करके भाई बाहर भी जा सकता हूँ। बाहर वैसे मैं चलता ही हूँ क्योंकि मैंने आपको ड्राइविंग भी दिखानी है। अच्छा, एक और सरप्राइज जो कि मुझे इस गाड़ी में देखने को मिला है वो ये है कि नॉर्मली जितनी भी ईवीज मैंने पाकिस्तान के अंदर इस सेगमेंट में देखी है ना, उनके अंदर आपको फ्रंट नहीं मिलता बल्कि यहाँ पर सारी मोटर की कन्फिग्रेशन होती है। बट दिस कार इज एक्चुअली अ रियर ड्राइव व्हीकल, यानी कि जो एक्चुअल पावर है वो पिछले टायरों से आ रही है। यही वजह है कि आपको बैक की बूट के साथ साथ फ्रंट में भी जो फ्रंट की फंक्शनैलिटी है वो देखने को मिल जाती है। इसको लेके चलते हैं और जाके देखते हैं कि गाड़ी परफॉर्म कैसा करती है। ओके यार, फर्स्ट ड्राइविंग इंप्रेशंस की अगर आप बात करते हैं तो आई एम रियली इंजॉइंग दिस। लाइक इस गाड़ी के अंदर जिन जिन चीज़ों को आपका हाथ लगता है ना वो सब ऐसे मटेरियल से बनाई गई हैं कि दे फील वेरी हाई क्वालिटी। और स्पेशली ये जो कलर है इसका इंटीरियर का, दिस इज़ ऑल्सो फीलिंग वेरी हाई क्वालिटी। एक चीज़ ज़रूर है कि जब आप किसी नॉर्मल गाड़ी से पहली बार इसके ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपको ये फील होता है, हमें आदत पड़ी होती है हर चीज़ सामने देखने की ना, तो इसका हेड्स अप डिस्प्ले है लेकिन पहली बार आपको ना याद नहीं रहता कि हेड्स अप डिस्प्ले है, तो आप इधर उधर देख रहे होते हैं। बट एक बार जब आप एडजस्ट हो जाते हैं तो सामने हर चीज़ जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है। और जैसे मैंने बताया है कि इसके अंदर AR की फंक्शनैलिटी भी दी गई है, तो इवन बाइक्स वगैरह जो हैं ये उनको प्रॉपर्ली शो करती है। और अगर कोई बाइक आपसे आगे है तो वो आपको नज़र भी आ रही होती है इवन हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर। तो ये रात में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि वहाँ पर आपको अक्सर औकात चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली नज़र नहीं आती। और हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि अक्सर बाइक्स की पिछली लाइटें ख़राब होती हैं, फ्रंट वाली ठीक होती है, तो वो चीज़ भी जो है उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ओवरऑल गाड़ी की पिक वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पर 99 किलोवाट आवर की जो मोटर है वो लगाई गई है और रियर व्हील ड्राइव है जैसे मैंने आपको बताया है। और ये गाड़ी उठती है ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक कार, तो वो जो एक लैग वाली चीज़ होती है वो इसके अंदर नहीं है। मैंने ये चीज़ नोटिस ज़रूर की है कि कुछ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ी के अंदर ना आपको मतलब स्पीड का लैग नहीं मिलता, बट ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप कोई भी मतलब मोड ऑन करते हैं या रेस वगैरह देते हैं ना तो वो इनपुट लैग ज़रूर रहता है। इस गाड़ी के अंदर मुझे वो भी फील नहीं हुआ, विच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर होगा थोड़ा सा इनपुट लैग बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट बेसिकली जनरेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम चंगान मोटर्स। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा था कि भाई नया ब्रांड बनाया है तो कुछ चीज़ें होंगी जो रह जाएंगी ना, रिफाइनमेंट नहीं आती आपकी, लेकिन आई डोंट नो कैसे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी रिफाइंड हैं। यहाँ पर अगर आप इसके होम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास स्पोर्ट्स मोड वगैरह की फंक्शनैलिटी भी जो है वो आ जाती है और मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में ही डाल के चला रहा हूँ। तो भगाने पे आए तो ये अच्छा भागती भी है और 0 to 100 इसका 5.6 सेकेंड के ऊपर है, विच इज़ फास्ट। स्पेशली अगर आप इसको सिविक वगैरह के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ फील होगी क्योंकि उनकी जो टाइमिंग है वो इससे काफ़ी ऊपर है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी ईवीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो दिस इज़ मोर और लेस जो आप ईवी से एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। सस्पेंशन भी इसकी बहुत ज़्यादा मुझे स्मूथ लगी है, खड्डों के ऊपर ये लगती नहीं है और वैसे भी SUV है तो थोड़ा बहुत ये भी इसका एडवांटेज रहता है कि स्पीड ब्रेकर में कभी नीचे नहीं लगेगी। और यूजुअली होता है ना कि आप ज़रा कोई ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जो ज़रा क्रेजी लुकिंग हो तो वो नीची होती है, क्योंकि ये S07 है तो इसके अंदर वो वाला मसला भी नहीं है। स्टीयरिंग मोड भी इसका ऑटोमेटिकली जो है वो क्रूज़ कंट्रोल पे चल जाता है, तो जब आप इसका क्रूज़ कंट्रोल वगैरह ऑन करते हैं तो ये ऑटो स्टेयर वगैरह भी करती है। लेकिन अगर आप इसकी ब्रेकिंग कर रहे हैं या आप स्टीयरिंग को खुद चला रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपका नॉर्मल ADAS ऑन करती है, यानी कि स्पीड मेंटेन करती है। और वो चीज़ मुझे थोड़ी अनोइंग लगी है कि अगर एक बटन दिया हुआ है ना तो उस बटन को हमेशा ऑटो पे होना चाहिए, लाइक वो आधा ना ऑन हो, या तो वो कहे कि मैं ऑन ही नहीं हो रही, मतलब इसके लिए 2 अलग अलग बटन होते ना तो वो ज़्यादा बेहतर था। इस टाइम जो है मैंने इसको स्टीयरिंग मोड पे डाल दिया है और ये स्टीयर भी खुद ही करेगी, बल्कि मैं आगे से रोटेट करके दिखाता हूँ आपको ये चीज़ जो है ना कि ये किस तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही लाइन सीधी है। अच्छा, इसके लेवर को 2 बार नीचे करने पर
ये ऑटो मोड के ऊपर चली जाती है, जहाँ पर ये स्टीयरिंग भी खुद ही करती है और सब कुछ खुद ही कर रही होती है, और ये डिटेक्ट भी कर रही होती है कि रोड पे क्या चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन पे ज़्यादा देर देखता रहूँगा ना, तो ये मुझे एरर भी दे देगी कुछ टाइम के अंदर। ये देखें, प्लीज़ टर्न टू स्टीयरिंग व्हील जेंटली एंड ऑब्जर्व द रोड कंडीशन। तो मैं सामने देखने लग जाऊँगा तो ये सेंसर डिटेक्ट कर रहा है कि ठीक है भाई, बिलाल जो है वो चला रहा है, और आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग भी इस टाइम खुद ही मोड़ रहा है, एंड दिस इज़ वेरी एक्यूरेट, और इसके अंदर मुझे कोई मसला नज़र नहीं आया। इवन अगर मैं थोड़ी रेस तेज़ करना चाहता हूँ तो वो स्टीयरिंग तब भी करती रहेगी, सिर्फ रेस को, स्पीड को जो है वो तेज़ कर देगी। तो ये चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई है। लेकिन जैसे ही मैं कभी कैमरे की तरफ भी हल्का सा देखता हूँ ना, तो ये क्योंकि सेंसर लगा हुआ है वो भाई आपको डांट देता है कि आप इसको या तो देखते रहें या मैं जो हूँ ना कंट्रोल आपको वापस दे दूंगा। जैसे उसने इस टाइम पे गाड़ी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट की है कि पीछे वाली साइड पे कुछ है, बाइक आ रही है, तो उसने मुझे बता दिया कि मेरे इस साइड पर पिछले लेफ्ट कॉर्नर में कोई बाइक या गाड़ी है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका हेड्स अप डिस्प्ले आपको बताता है कि कहीं पर जो है वो कोलिजन वार्निंग आ रही है, वरना नॉर्मली लोगों के शीशों के अंदर ये चीज़ होती है। तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी नाइस थिंग। अच्छा भाई, अब इस पॉइंट तक आपको ये बात पता लग गई होगी कि मुझे गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, एंड लिटरली इस गाड़ी को जितना हम देखते जा रहे हैं हमें उतने ज़्यादा फीचर्स और नज़र आते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस गाड़ी की लाइट कंट्रोल के अंदर चले जाते हैं तो इसकी जो बीम की हाइट है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिटरली आपके पास एक स्लाइडर है, जिस तरह मोबाइल की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करते हैं ना, आप उसी तरह स्लाइडर को कर सकते हैं, और आप सामने देख सकते हैं जो इसकी हाई बीम है वो ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे चली जाएगी। यही नहीं, आप इसकी जो एंट्री सिस्टम के ऊपर इल्यूमिनेशन इफेक्ट है उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो लाइट के ही इतने मोड दिए गए हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। और मोड्स की बात हो ही रही है, तो होम स्क्रीन पर अगर आप जाते हैं इसके, और यहाँ पर आप इसके सीनिक मोड को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्ट इन मोड दिए गए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दूँ, एक ये बेबी केयर का मोड दिया गया है, और इसके अंदर होगा क्या कि अगर आप बच्चा आपकी गाड़ी में मौजूद है तो ये जो डेटा जनरेट करेगा वो व्हीकल के अंदर ही रहेगा, वो क्लाउड पे अपलोड नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है भाई कि आपके पास बच्चे होते हैं, तो टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ये क्लाउड पे उस वीडियो को अपलोड ही नहीं करेगा जब आपने बेबी केयर मोड ऑन किया होगा। अच्छा भाई, इसके अंदर एक स्मोकिंग मोड भी दिया गया है, जिसको ऑन करने पर ये गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने शीशे जो है वो डाउन कर लेती है। सारे शीशे नीचे जाने के साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो बिल्ट इन एयर प्योरिफिकेशन का सिस्टम है वो भी काम करने लग जाता है। और इसका फायदा ये है कि अगर आप गाड़ी के अंदर ज्यादा स्मोक वगैरह करते हैं, आपका कोई दोस्त स्मोक वगैरह करता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है उसको क्लीन आउट करती रहेगी। तो गाड़ी के अंदर जो एक सर्टेन स्मोकिंग की स्मेल हो जाती है वो इसके साथ नहीं होगी, और इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। अदर देन दैट भाई, एक नैप मोड भी दिया गया है, जिसको ऑन करते साथ ही ये म्यूजिक वगैरह प्ले करने लग जाती है। एक क्लाइमेट कंट्रोल मोड भी दिया गया है, जहां पर ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी गाड़ी को लॉक रखेगी और एयर कंडीशनर जो है उसको ऑन रखेगी, ताकि एक क्लाइमेट जो है वो मेंटेन रहे। बाकी गाड़ी ऑफ रहेगी, सिर्फ जो आपका एसी है वो पावर लेता रहेगा। प्राइवेसी मोड भी दिया गया है, जिसके अंदर ऑन करने पर आपकी कॉल और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपका मोबाइल इसके साथ कनेक्टेड है वो शो नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत ऑप्शंस हैं। और इसके अंदर फाइनली कार वॉश मोड भी दिया गया है, जिसको ऑन करने पर बेसिकली आपकी जो गाड़ी है, अगर आप उसको ऑन धुलवाना चाहते हैं तो ये हर चीज़ को लॉक कर देगी, आपकी चार्जिंग पोर्ट लॉक कर देगी, शीशे ऊपर कर देगी, ताकि कहीं से भी गाड़ी के अंदर पानी ना चला जाए। तो ये भी इसके अंदर दिया गया है। बट मेरा फेवरेट है भाई म्यूजिक लाइट शो, और ये मैं बताऊंगा नहीं, दिखाता हूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चंगार ऑटोज बिलाल वालों का। फैसल टाउन में मेन अकबर चौक पर इनका शोरूम है। ये गाड़ी इन लोगों ने मुझे प्रोवाइड की, मैंने इसको प्रॉपरली टेस्ट आउट भी किया, एंड आई वाज रियली सरप्राइज विद दिस कार। एंड ऑनेस्टली मैं बिफोर एंडिंग दिस वीडियो यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप ईवीज़ को देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम ईवी एक लग्जरी कार है। और अगर आप ये सोचें कि ये आपको इकोनॉमी वाली साइड से फ़ायदा देगी, तो ये सिर्फ तब देगी जब आपका कम्यूट छोटा है। वरना ज़्यादातर जो मेरे दोस्त यार भी हैं जिनके घर में ईवीज़ हैं, उनके घर में मल्टीपल कार्स हैं और एक ईवी रखी हुई है, क्योंकि वो सोलर से चार्ज हो जाती है। तो इसको भी उसी सोच में सोचें। और उस केस में मेरे ख्याल से बाकी जो ईवीज़ हैं वो आई थिंक 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया कम में भी आपको मिल जाएंगी। बट इसके अंदर वो 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च के जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कार आपको मिल रही है ना, दैट इज़ समथिंग जो कि आपको दूसरी गाड़ियाँ नहीं प्रोवाइड कर सकती। और मैं जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हूँ। अगर मेरे पास दूसरी ईवीज़ ना होती तो आई वुड हैव टेकन दिस कार इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि ईवीज़ के केस में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो अभी तक बाकी कंपनीज ने भी ऑफ़र करना है, वो ये है कि 10 साल बाद जब इसकी बैटरी या 20 साल बाद इसकी बैटरी जब ख़त्म होगी, तो क्या ये कार कंपनीज उनको रिप्लेस करके देंगी या नहीं देंगी। ये अभी तक कोई कार कंपनी ने जो है वो प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया, और मैं वेट करूँगा कि ये ईवी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इस चीज़ के ऊपर भी बात करना स्टार्ट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।